नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग हीरो के एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपील और रीअप्लाई के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। कई सारे लोग दोस्तों इस चीज से लेके कंफ्यूज रहते हैं कि रीअप्लाई का मतलब क्या है और अपील का मतलब क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आजकल के टाइम पे दोस्तों क्रोशिया का काफी ज्यादा रिफ्यूजल रेट है और काफी ज्यादा लोगों के जो है क्रोशिया में रिफ्यूजल आ रहा है। और दोस्तों कई सारे लोग इस चीज से लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमारा क्रोशिया में रिफ्यूजल आ जाता है या फिर हमारा क्रोशिया में रिफ्यूजल आ गया है तो हमें इसके बाद कौन से स्टेप को फॉलो करना चाहिए और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों कई सारे लोग मेरे से इस सवाल को लेके बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमें अपनी फाइल को अपील करना चाहिए या फिर हमें रीअप्लाई हमें जो है दोबारा से करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लियरिटी के साथ जानेंगे कि अगर आप लोगों का भगवान ना करे किसी भी कारण की वजह से अगर आप लोगों का रिफ्यूजल आता है या फिर जिन लोगों का भी पहले से रिफ्यूजल आ रखा है उन लोगों को कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहिए, उनको अपील करना चाहिए या फिर अपनी फाइल को रीअप्लाई में लगाना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों का भी रिफ्यूजल आता है उन लोगों को एक रिफ्यूजल लेटर एम्बेसी के द्वारा मिलता है। तो उस एम्बेसी के लेटर में दोस्तों आप लोगों का साफ साफ पॉइंट्स 9 पॉइंट्स उसमें लिखे रहते हैं और उसमें आप लोगों का सारे पॉइंट्स में अलग अलग जो है रिफ्यूजल के कारण होते हैं। 9 पॉइंट्स के दोस्तों अलग अलग कारण होते हैं और आप लोगों का उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किस कारण के वजह से आप लोगों का जो है रिफ्यूजल आया है। और दोस्तों अपील करना और रीअप्लाई में अपनी फाइल को लगाना ये पूरे का पूरा इन 9 पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। आप लोगों के कौन से पॉइंट्स पे रिफ्यूजल आया दोस्तों, ये पॉइंट्स देखने के बाद ही आप लोग इसको जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को अपील करना चाहिए या फिर जो है अपनी फाइल को रीअप्लाई में लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों का जिस पॉइंट पे रिफ्यूजल आया है तो उस पॉइंट पे आप लोगों को अपील करना चाहिए या फिर अपनी फाइल को रीअप्लाई में जो है लगाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों का क्रोशिया से रिफ्यूजल आता है तो आप लोगों को एक जो है रिफ्यूजल लेटर रिसीव होता है। आप लोगों को साइड में मैं रिफ्यूजल लेटर लगा दूंगा ताकि दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट्स के बारे में पता चल सके कि कौन से पॉइंट का जो है कौन सा मतलब होता है। अब दोस्तों मैं ब्रीफ में बात कर लेता हूं कि आप लोगों का अगर 2 नंबर पे रिफ्यूजल आए यानी आप लोगों ने फेक वर्क परमिट लगाया है, इसी के साथ दोस्तों 2-4 पॉइंट और होते हैं जिसमें दोस्तों आप लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है या फिर अगर आपने फेक ट्रैवल इंश्योरेंस लगाया है या फिर दोस्तों अगर आप लोगों के ऊपर किसी SIS सिस्टम यानी शेंगन इंफॉर्मेशन सिस्टम में बैन अगर आपके ऊपर है तो भी दोस्तों आप लोगों का रिफ्यूजल आ जाता है। या फिर दोस्तों रिपब्लिक ऑफ क्रोशिया में आप लोगों का नो एंट्री लगा हुआ है तो भी दोस्तों आप लोगों का जो है इसमें जो है क्रोशिया से रिफ्यूजल का केस आ जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का किसी भी कारण की वजह से यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लोगों का रिफ्यूजल आ जाता है तो आप लोगों को कौन से नेक्स्ट स्टेप को जो है फॉलो करना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का फेक वर्क परमिट का केस है या फिर अगर आप लोगों का फेक जो है ट्रैवल इंश्योरेंस का केस है या फिर अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके का फेक डॉक्यूमेंट जो है VFS के सामने रिप्रेजेंट करा था और उस कारण की वजह से दोस्तों आप लोगों का जो है रिफ्यूजल आ चुका है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोगों को अपील करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इस कंडीशन में दोस्तों आप लोग अपील नहीं करते यानी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके का आप लोगों का किसी भी तरीके का रिफ्यूजल आता है तो दोस्तों इस सिचुएशन में आप लोग जो है अपील में अपनी फाइल को नहीं लगा सकते। यानी दोस्तों अगर आप लोगों का वर्क परमिट ही फेक था यानी आप लोगों को जो है ओरिजिनल वर्क परमिट रिसीव नहीं हुआ है और इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को जो है री अप्लाई अपनी फाइल को करना पड़ेगा। आप लोगों को दोबारा से क्रोशिया से वर्क परमिट मंगाना पड़ेगा और दोबारा से अपनी VFS में जो है सबमिशन कराना होगा। दोस्तों इस कंडीशन में आप लोग जो है अपील एम्बेसी को नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसमें दोस्तों आप लोग जो है एम्बेसी को अपील कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आप लोगों का 8 नंबर का पॉइंट है, इस पॉइंट का दोस्तों मतलब ही यही है कि आप लोगों के जो है जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करे थे एम्बेसी को उन सारे डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा बहुत डाउट है और इस कारण से दोस्तों वो लोग जो है आप लोगों का जो है वीजा रिफ्यूज कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा दोस्तों कई सारे सिचुएशन में कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जेन्युइन होते हैं, कंपनी जेन्युइन होते हैं, कंपनी टैक्स भी भर रही है, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वर्क परमिट जेन्युइन है और अच्छी तरीके से जो है सबमिशन कराया गया है दोस्तों। उसके बाद भी दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कोई भी शेंगन कंट्री 100% वीजा कभी भी नहीं देती है दोस्तों। 98%, 95% या फिर 90%, 99% यही दोस्तों क्रोशिया या फिर किसी भी शेंगन कंट्री का जो है सक्सेस रेशियो रहता। तो दोस्तों जाहिर सी बात है 1 या 2 लोगों का 100 में से जो है रिफ्यूजल आना ही है। तो दोस्तों 100% डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने के बाद भी जिन लोगों का रिफ्यूजल आ जाता है दोस्तों उन लोगों का 8 नंबर पे रिफ्यूजल आता है। और दोस्तों यही लोग वो लोग होते हैं जो दोस्तों एम्बेसी को अपील कर सकते हैं विद इन 15 दिन। यानी आप लोगों का जब भी आप लोगों का रिफ्यूजल आया है
उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को जो है अपील करना होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो भी आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दोबारा से रेडी करना होता है। आप लोगों को एक अपील लेटर यानी रिक्वेस्ट लेटर एम्बेसी को लिखना होता है कि सर जो भी मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और मैं एक बार दोबारा से लगा रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक कीजिए और मुझे वीजा ग्रांट कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आप लोगों का जो है एम्प्लॉयर के द्वारा भी आप लोगों का एक गारंटी लेटर इसमें जो है रिप्रेजेंट करना होगा, तभी दोस्तों आप लोगों का जो है वीएफएस में दोबारा से आप लोगों की फाइल जो है सबमिट होगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से पॉइंट पे अगर आप लोगों का रिफ्यूजल आया तो आप लोगों को कौन से स्टेप को फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप लोगों का रिफ्यूजल 8 नंबर पे आया है यानी आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, फिर भी दोस्तों अगर आप लोगों की एम्बेसी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया है तो दोस्तों उस कंडीशन में आप लोग अपील कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों तो आप लोगों के किसी भी पॉइंट पे जो है रिफ्यूजल का केस आता है यानी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे रिफ्यूजल आता है तो दोस्तों आप लोग अपील नहीं कर सकते। उस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को रीअप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों कई सारे लोग इसी सवाल को लेके कंफ्यूज थे कि रीअप्लाई का मतलब क्या होता है और अपील का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों रीअप्लाई का मतलब यही होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने वीएफएस में सबमिशन कराए थे दोस्तों आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से नए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आप लोगों का वर्क परमिट दोबारा से मंगवाना पड़ेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप लोगों का वर्क परमिट, ऑफर लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दोबारा से मंगाने पड़ेंगे और दोबारा से आप लोगों को वीएफएस में एक बार बुकिंग करके और दोबारा से अपनी पूरी फाइल को सबमिशन कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों आप लोगों का रीअप्लाई करना। इसके अलावा दोस्तों अपील का मतलब आप लोग साफ साफ समझ गए हैं कि अगर आप लोगों का 8 नंबर पे रिफ्यूजल आया है यानी आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे फिर भी एम्बेसी ने आप लोगों का वीजा रिफ्यूज कर दिया है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को उसी डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से रेडी करके आप लोगों के एम्प्लॉयर के द्वारा आप लोगों का गारंटी लेटर आएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का एम्प्लॉयर जो है एम्बेसी को ईमेल भी करेगा और आप लोग जो है एक अपील लेटर भी लगाएंगे और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने दोबारा से जो है वीएफएस में सबमिशन करेंगे। तो इसका मतलब होता है दोस्तों अपील। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को अपील और रीअप्लाई का मतलब इस वीडियो में साफ साफ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी शो हो रही होगी, दोस्तों आप लोग मेरे पे यहाँ पे भी आके कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आप लोगों के सवाल होंगे मैं ऑन द स्पॉट आप लोगों का जवाब दे देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।